अच्छा, आज सबसे पहले तो ना हमने वो जो उस दिन 4-5 मॉड्यूल्स का सोचा था कि जो हमने करने हैं, उनमें आज हम यूज़र प्रोफाइल वाला सिस्टम जो है वो बनाएंगे कि हम प्रोफाइल देख रहे हैं उधर फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजने का चक्कर। तो उसका पहले तो हम इंटरफेस बनाएंगे, बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में देखते हैं। बैकएंड का पता नहीं टाइम मिलता है या नहीं, इंटरफेस में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो लेट्स सी। फिलहाल अभी हमारी ये साइट है और अब हम एक ऐसा पेज बनाना चाहते हैं जो प्रोफाइल पेज हो। अच्छा, आप प्रोफाइल पेज जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा गौर करना कि क्या चक्कर होगा। प्रोफाइल पेज हमारे पास होता ही है कि अपना खुद की कोई प्रोफाइल पेज देख रहा हूँ ना, जैसे मैं फेसबुक पे जाता हूँ यहाँ से अब मैं खुद लॉगिन हूँ, मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल पे चला जाता हूँ। अब ये मेरी प्रोफाइल मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये इस तरह जी से मेरी प्रोफाइल आ रही है, और यहाँ पे मुझे किसी को कोई रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और किसी और की यहाँ पे प्रोफाइल निकाल लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल इस बंदे की हम निकालते हैं। अब ये इसकी जो मुझे प्रोफाइल आ रही है, इसके यहाँ पे मुझे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, जो कि पहले से मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है ये। और इसी तरह इसको मैसेज करने का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं खुद को तो ऐड फ्रेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी, लेकिन कोई और होगा तो उसको हम ऐड फ्रेंड वगैरह भी कर सकते हैं, इसी ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, मैं इस पर क्लिक करूं और मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकता हूं, जबकि ये जो है ये बंदे ने अपनी लगाई हुई है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो बंदे की अपनी है। जी। लेआउट दिखने में सेम है, लेकिन ऑप्शंस दोनों के डिफरेंट है। डिफरेंट है जी। ठीक है। तो अब इसके हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं कि या तो हम एक काम करें कि हम एक ही फाइल बनाएं और उसके अंदर हम कंडीशंस लगाएं कि अगर तो ऑथ जिसने लॉगिन किया हुआ है वो अपनी प्रोफाइल पे है, तो फिर आप उसको ये बटन ना दिखाओ, ये दिखाओ, ये चीज ना दिखाओ, ये दिखाओ। या तो ये काम करें, या फिर हम बना ही दो पेज लें, एक अपना खुद का प्रोफाइल पेज और एक अगर किसी का देख रहे हैं तो उसका प्रोफाइल पेज कैसा दिखेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा सूट करेगा, इसमें इतनी सारी जी इफ नहीं लगानी पड़ेंगी हमें। ठीक है। ठीक हो। तो अब हम सबसे पहले अपने जहन में लेकर चलते हैं कि हमने किसी का प्रोफाइल पेज बनाना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और रिसोर्सेज में व्यूज के अंदर जो है, व्यूज के अंदर प्रोफाइल। अच्छा, ये वैसे जो हमारा ऑथ सिस्टम होता है उसमें प्रोफाइल की पहले से कुछ फाइलें बनी होती हैं, जो लाइव वायर का ऑथ सिस्टम है। हम इसी प्रोफाइल के फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं कि अदर प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, कि किसी और की प्रोफाइल देख रही हैं तो ये वाली फाइल हम यूज करेंगे। जबकि अच्छा, इसको अभी हम करते हैं कि इसके राउट शाउट बना लेते हैं। और ये सिंपल नहीं होगी, चीजें काफी लंबी जाएगी और हो सकता है 2-3 लेक्चर पे ही लग जाए हमारे। बट खैर, हम करना तो है, पंगा तो लिया है तो करेंगे। यहाँ पे हम इसको कमेंट दे देते हैं, प्रोफाइल व्यू, प्रोफाइल प्रोफाइल पे, ताकि पता चल जाए यहाँ से प्रोफाइल पेज के राउट शुरू हो रहे हैं। और अब अदर प्रोफाइल में यकीनी तौर पे हम प्रोफाइल और आगे हम कोई ना कोई आईडी भेजेंगे उस बंदे की, यकीनी तौर पे कि
अब फॉर एग्जांपल जो डेटाबेस में उसकी आईडी पड़ी होगी उससे उसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि किसकी हम प्रोफाइल निकाल रहे हैं। ये सेम उस तरह काम कर रही है चीज जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे। हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते थे तो उसका डिटेल पेज ओपन होता था उसकी आईडी की मदद जी से डेटाबेस से फैच होता था। बिल्कुल उसी तरह करेंगे कि हम किसी भी बंदे की प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और उसकी प्रोफाइल ओपन होगी, उसकी आईडी से वो पता लगा लेगा इसका डाटा क्या क्या है। जी और यहाँ पे हम कंट्रोलर जो है, यहाँ पे कंट्रोलर एक हम बना लेते हैं। वैसे इन्होंने ऑथ का शायद बनाया होगा, बल्कि ना हम अपना ही बनाते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोफाइल कंट्रोलर। और आर्टिसन मेक कंट्रोलर प्रोफाइल कंट्रोलर, ये बन गया है। और इसके अंदर मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ अदर प्रोफाइल। और प्रोफाइल कंट्रोलर में आते हैं हम इधर फंक्शन प्रोफाइल, इसके अंदर हमने आईडी पास करनी है। आईडी पास करने के बाद अदर प्रोफाइल पे हम आ गए हैं। और अब क्या करें, हम इसके अंदर सिंपल सा हमने पेज रिटर्न व्यू, अब ये हमारा पड़ा हुआ है अदर प्रोफाइल का पेज प्रोफाइल के फोल्डर के अंदर। तो ये प्रोफाइल डॉट अदर प्रोफाइल। और अब मैं इस फंक्शन को एक बार चलाकर देखता हूँ। आईडी हम अभी फिलहाल कुछ भी पास करें, हमने कुछ डेटाबेस से तो भी उठाया नहीं है, लेकिन हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। ये हमारे पास एक खाली पेज आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँ ऐसे और इसको टेस्ट करें जाके, तो ये लिखा आ गया, यानी कि ये पेज हमारा भी चल गया। अब हम इसके अंदर अपनी फाइलें वगैरह इंक्लूड करते हैं। और फाइलें वगैरह इंक्लूड करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से हमने जो उस दिन होम पेज बनाया था ये उठा लेते हैं। ये टिप भी मैंने एक बनाई हुई है, इसको भी उठा लेते हैं। और चलिए अब इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। एक बार देखें ये चल रहा है या नहीं। चल गया, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर हमने प्रोफाइल का कुछ व्यू वगैरह देना है, तो हम थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो एक हमें चाहिए होती है कवर फोटो चाहिए होती। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पहले कमेंट देता हूँ कवर फोटो सेक्शन, और इसको हम यहाँ से एंड भी करेंगे। क्लास कवर फोटो। और हमने क्लासेस वगैरह ऐसे बनानी है कि वो हम दूसरी अगर अपनी यूजर की प्रोफाइल वाला पेज बनाएंगे तो वहां पे भी सेम चीजें यूज कर सकते हैं, हमें बार बार जी चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेआउट क्योंकि जी डिजाइन तो सेम ही होना है। तो अब यहाँ पर हमने इमेज शो करवाते हैं, इमेज सोर्स। ये फेसबुक की इमेज पकड़ता है या नहीं। इस हिसाब से तो नहीं पकड़नी चाहिए।
चलिए इसको यहाँ पे हम विड्थ देते हैं 100%, हाइट देते हैं ऑटो। इसके बाद अब हम इसको यहाँ से लोड करते हैं, तो ये हमारी कवर फोटो आ गई है। ये साइड बार क्योंकि हमने वो डिजाइन में रखे हुए हैं तो उस वजह से ये थोड़ी बीच में करके आएगी। हमारी लेआउट कुछ इस तरह चल रही है फिलहाल, तो उसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। और अब थोड़ी सी इसको शशके मार लेते हैं कि मैं इसको क्लास देता हूँ बॉर्डर रेडियस बूटस्ट्रैप 5। अच्छा जी, बॉर्डर रेडियस का यहाँ पे हमारे पास सीन है जी राउंडेड। अगर मैं इसको राउंडेड क्लास दे दूं, शेडो एसएम दे दूं, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, थोड़ी सी कर्व्ड में। इसका रेडियस जो है थोड़ा कर्व्ड हो गया है और इसका हल्का हल्का शेडो आ गया है। अब हमने अगला काम ये करना है कि नीचे जो है प्रोफाइल पिक्चर हमने शो करनी है। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि प्रोफाइल फोटो, और इसमें जो सीन होगा ना वो ये होगा कि इसकी जो विड्थ होगी वो 50 होगी। मेरे ख्याल में बूटस्ट्रैप की यही क्लास होती है 50 विड्थ देने की। तो एक बार मैं इसको रिलोड करूं। हाँ, अगर मैं उसको 50 विड्थ दूं तो ऐसे आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम और एडजस्ट करेंगे। मैं इसको विड्थ 25 दूं तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। और अब हम इसको देते हैं पूरा बॉर्डर जो है सर्कल हो जाए, तो हम इसको राउंडेड सर्कल की क्लास देते हैं। और इसको हम यहाँ आके रिलोड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और हाइट हम 100% अगर दें इसको, नहीं, अभी फेसबुक क्या करता है कि वो प्रोफाइल पिक्चर इसके अंदर आ रही है तो वो इसको जो है क्रॉप कर लेता है, लेकिन उस सेक्शन के अंदर फिट कर देता है। जी तो अभी इसके हवाले से बूटस्ट्रैप 5 इमेज फ्रेम, हो सकता है कुछ सोल्यूशन मिल जाए। थंबनेल की क्लास ये कहते हैं कि तो छोटी होगी, विड्थ तो फिर हम देते ही नहीं है इसको। और इसको थंबनेल की क्लास दे देते हैं तो क्या होगा, और इसको नहीं करना था। ये कुछ इस तरह से रहेगी। इसका फाइल पिक्चर फ्रेम HTML
इसको फिर काम करते हैं, विड्थ देते हैं 200, हाइट भी देते हैं 200, और ये खत्म कर दें। ओके 100 और 100, चलो फिलहाल गुजारा करें। अब मैं तो इसी पे लगा रहा, तो मेरा डिजाइनिंग तो हो गया। तो हम बल्कि ये नहीं काम करना, काम करते हैं कि ये जो div है ना, इसको हम जाते हैं अपनी CSS की फाइल पे एक बार, और इसको हम मार्जिन टॉप -20 पिक्सल्स, की ओके। इसको अगर मैं टेक्स्ट सेंटर की क्लास दूं क्या होगा? कुछ नहीं होता। ओके अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। डिजाइन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि मेरा डिजाइन बहुत गंदा है, और हम इसका जो मेन हमारा काम होगा वो बैकएंड पे ही आएगा जाके। अच्छा, अभी हम बना रहे हैं किसी के लिए ये जो आपका पूरा निज़ाम है। एक मिनट ठहरो, मैं एक काम करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको मैं जाके जो है ना यहाँ पे छाप देता हूँ। चलो अब बेहतर लग रहा है। क्या फेसबुक क्या करता है, फेसबुक पे जब आप कोई प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहे होते हो ना, तो वो आपको कहता है कि जब प्रोफाइल पिक्चर देखता है तो उसकी कोई डायमेंशन ऊपर नीचे होती है तो उसे कहता है क्रॉप करो, इसको जितना दिखाना जी है सिर्फ उतना ही रखो। तो वो एक ऑप्शन होता है वो अपलोड करते वक्त, वो हम इन फ्यूचर देखेंगे जब टाइम मिला। उसके लिए इमेजेस की लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, पूरी गैलरी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो वो काफी लंबा काम है, उसके हवाले से हम इन फ्यूचर देखेंगे कि टाइम मिला तो। मैंने उस पर एक बार काम किया हुआ है, मजे की चीज है लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। खैर अभी के लिए हम इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम अगला जो हमारा काम है, अभी हम बना रहे हैं किसी के लिए। तो किसी के लिए जब बनाते हैं तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ यहाँ पे करके ऐड फ्रेंड वगैरह का ये जिसका बटन आ रहा है, तो हम देखते हैं कि हम कहाँ पे ये ऐड फ्रेंड का बटन ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं 50 ही कर देता हूँ 70 की जगह। अच्छा जी, अब मैंने एक और यहाँ पे डिप बनाई है। अच्छा जी, अब एक सेक्शन यहाँ पे हम बनाते हैं
रिक्वेस्ट सेंड बटन, सोशल रिक्वेस्ट BTNs। ओके, सो इसके अंदर हम अभी फिलहाल के लिए बटन टाइप, बटन क्लास BTN प्राइमरी और ऐड फ्रेंड, इसको मैं रिलोड करूं तो ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जी, अब हम करते ये हैं कि इसको वो बना लेते हैं बूटस्ट्रैप, उसके रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आके जो है ना एक डेव क्लास रो ओपन करूंगा और यहाँ पे वो रो एंड करूंगा, प्रोफाइल एंड रिक्वेस्ट BTN रो एंडिंग। कमेंट्स देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बाद में अपना कोड समझ आ सके। अच्छा जी, और यहाँ से हमने रो स्टार्ट की है, ये रो हमने एंड कर दी है और यहाँ पर अब हम कॉलम्स बनाएंगे। इसके अंदर हम पहला कॉलम बना रहे हैं डेव क्लास कॉल MD6 और यहाँ पे हम इस कॉलम की एंडिंग डिव बना देंगे। तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और यहाँ पे हम एक और ये डिव क्लोज करेंगे, उसको भी हमने कॉलम MD6 कह दिया है। इसको रिलोड करके देखते हैं क्या बनता है। अब ये बटन हमारा इधर आ गया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज जो हमारी होगी वो ये है कि ये बटन की जो विड्थ है वो तो हमें आप कह लो कि विड्थ 100 ही चाहिए। इसको रिलोड करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब ये इसके साथ ऊपर को लग रहा है तो हम, क्योंकि वो दूसरे की वजह से लग रहा होगा, इस क्लास की वजह से, इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ मार्जिन टॉप पिक्सल। अगर मैं दूं ज्यादा हो गया 10, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अब इससे आगे हम ये करते हैं कि फेसबुक का बटन, एक तो ऐड फ्रेंड का है और एक मैसेज का बटन साथ में आ रहा है। तो मैसेज का चलो फिलहाल लगा कर देखते हैं, मैसेज। तो ये दो बटन हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास प्रोफाइल का आ गया है, बटन आ गए हैं। इनकी बटन की स्टाइलिंग वगैरह तो हम कर ही लेंगे बाद में। अब नीचे जैसे आता है उस बंदे की टाइमलाइन आ रही होती है, उसकी चीजें आ रही होती हैं, तो हम वो यहाँ पे सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे इस बंदे की पोस्ट शो करवाएंगे हम। अब हमें ना एक फायदा हुआ है, अब पोस्ट का पूरा कोड हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। किसी बंदे की जी पोस्ट शो करवानी है क्योंकि हमने वो इंक्लूड करवाई है, हम वही बनी बनाई यूज कर सकते हैं।
तो हम इजीली यहाँ से जो है, जिस तरह हमारा ये होम पेज का कोड था, इसके अंदर हमारा ये है जी, ये वाला सेक्शन पोस्ट व्यू सेक्शन, जस्ट हमने सिंपली इसको ही कहीं ना कहीं आकर इंक्लूड करवा देना है। अभी ये एरर दे देगा हमें क्योंकि उसको वेरिएबल नहीं मिल रहा। और अब हम जाते हैं अपने होम पेज के कंट्रोलर पे, होम कंट्रोलर, और इंडेक्स का ये जो पोस्ट का वेरिएबल है इसको हम उठाते हैं, और जो हमने नया अपना बनाया है प्रोफाइल कंट्रोलर, इसमें ये वेरिएबल फेंकते हैं, और होम कंट्रोलर पे वापस जाके हम कंपैक्ट में वेरिएबल पास करवा देते हैं ठीक इस तरह से। और ये सारे वेरिएबल अभी नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो वही वेरिएबल हम पास करवा रहे हैं फिलहाल के लिए। और अभी हमें और एरर देगा ये कि कमेंट्स लोड नहीं करेंगे, कर रहे होंगे इसके। और डीबी भी अभी नहीं हमने यूज़ की, तो यूज़ डीबी और यूज़ ऑथ, और क्या क्या यूज़ करना है हमने। और फिलहाल यहाँ पे और कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। पोस्ट लाइक्स और पोस्ट कमेंट्स भी हमें चाहिए होंगे, तो इसको भी हम यहाँ पे फेच कर लेते हैं। और उसके बाद ये अब सारी ही जितने भी वेरिएबल्स हैं हम सारे यहाँ पे उठाते हैं और यहाँ पे हम इनको लगा देते हैं, और यहाँ पे जाके रिलोड मारते हैं। अब बगैर एरर के जिस तरह वहां पे पोस्ट आ रही थी, यहाँ पे पोस्ट आना शुरू हो गई है। तो जी बस अब ये इमेज लोड का थोड़ा सा इशू रहेगा, क्योंकि इमेज का जब भी यूआरएल देना है हमने, तो वो आई थिंक सो कि हमें बैकस्लैश के साथ देना पड़ेगा। तो अगर मैं जाऊं अपने पोस्ट सेक्शन में, और इमेज अगर सेट है, तो इमेज का सोर्स मैं अगर इसको बैकस्लैश दे दूं, तो शायद ये यहाँ पे चल जाएगी इमेज। इमेज यहाँ पे चल गई है, और एक बार हम होम पे जाके देखेंगे कि क्या चल रही है इमेज, तो होम पे भी चल रही है इमेज, ठीक है। अब ये सेक्शन एक ही है, इसको हम एडिट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब एक चीज आपने सोचनी है, वो ये कि हम अभी फॉर एग्जांपल इस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर है, तो इस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर हम आए हैं, तो दैट्स मीन कि सिर्फ इसी की ही पोस्ट नजर आनी चाहिए, ना कि किसी और की। जी तो इसकी आईडी जो हमने पास करवाई होगी, यानी कि हमने ये आईडी पहले पास करवा ली थी यहाँ पर, ये वाली आईडी, इस आईडी के मदद से हम करेंगे ये कि यहाँ पे लिखेंगे वेयर पोस्ट डॉट यूजर आईडी, मतलब पोस्ट के अंदर जो यूजर आईडी है वो इक्वल हो जो हमने आईडी पास करवाई है, ताकि उस बंदे की पोस्ट नजर आए जिसकी हमने आईडी पास करवाई है। तो इसको मैं एक बार रिलोड करता हूं, और पोस्ट है। अभी सिर्फ उस बंदे की ही हमें दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ये है, एक ये पोस्ट है, और आई थिंक होम पेज पे इससे ज्यादा पोस्ट होंगी, नहीं। अच्छा, अभी मैं डाटाबेस में जाता हूँ और थोड़ी सी चेंजेस करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास एक ही यूजर था, तो हम यहाँ पे अभी टेस्टिंग के लिए करते ये हैं। और पोस्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे यूजर आईडी 1 1 है, तो मैं यूजर आईडी 1 से ही लॉग इन हूँ, मुझे ये दोनों पोस्ट मेरी दिखाई दे रही है। मैं अगर इसको कहूँ नहीं, मेरी यूजर आईडी 2 की ये पोस्ट है, तो मुझे अब सिर्फ ये वाली जिसकी माई पोस्ट यूजर आईडी ये वाली पोस्ट आनी चाहिए, ना कि बाकी। तो मैं अगर इसको अब यहाँ पे रिलोड करूँ, तो मुझे सिर्फ अपनी ये वाली पोस्ट नजर आ रही है। जी ठीक, तो ये तो आपको समझ आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसमें सारे ये लाइक लुइक ये चीजें सारा कुछ यहाँ पे हमारे पास पहले से ही वो बना बनाया है, तो हम उन्हीं को ही ले लेके आगे चलते जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे कमेंट का भी सेक्शन है,
और हमें वो दोबारा से नहीं बनाना पड़ रहा है कुछ भी। तो बहुत सारी चीजें ये जो इंक्लूड वाला सीन था वो हमारे काम आया है। अभी हम इस लेक्चर को तो आज यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको चीजें कहूंगा, वो ये कि अब आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो, आप खुद इसमें अपनी तरफ से चीजों को करने की कोशिश करो। जो चीजें मैं पीछे छोड़ता जा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कमेंट के अंदर रिप्लाई वो भी छोड़ दिया काम। अभी वो काफी चीजें हैं जो मैंने अभी छोड़ दी हुई हैं, तो मैं छोड़ता जा रहा हूँ। जो आखिर में हम करेंगे छोटी छोटी चीजें, उनको खुद करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिक बिल्ड होगी। आप सिर्फ ठीक है। वो ना काम करो जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो तो आप कर ही लोगे देख देख के, वो तो मुझे भी पता है। पर वो चीज करो जो खुद कर सकते हो। ठीक है। जी तो बाकी कोई ठीक भी है। मसला हुआ मुझे मैसेज कर लेना। ठीक। तो ओके। कोई चांस वगैरह है? क्या चीज? कोई चांस वगैरह है लाहौर का या नहीं? चांस वगैरह यार देखो, अभी आप पे ना थोड़ी सी वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी। जी आप पे वर्किंग ना, मसलन इस तरह से कि ये नहीं मैं कहता कि आपको पता नहीं, आपको माशाल्लाह आता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि एक अच्छी चीज है। कॉन्सेप्ट आपको मैंने देखे हैं वो बहुत अच्छे क्लियर हैं, लेकिन ना अभी आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली बात नहीं है। हमें एक तो आपकी वो लॉजिक पावर बिल्ड करनी पड़ेगी कि आप खुद चीजों को कर सको। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो आपने खुद अपनी तरफ से करके दिखाया हो कि उसमें ये मैंने पहले ही कर लिया ये चीज। ठीक है। तो हालांकि ठीक है। सब कुछ ये ऐड ऐड अपलोड इंसर्ट डिलीट, वो बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं मुख्तलिफ सिनेरियोज में आके। तो आप खुद इन जी लॉजिक्स को सोचो। आप ये सोचो कि ऐड फ्रेंड का बटन बना दिया है, तो ऐड फ्रेंड का बटन काम कैसे करेगा, ये आप सोचो अपने ज़हन में। सेम ये तरीकेकार, ये हमने लाइक पोस्ट का बटन बनाया था, कुछ वैसा ही काम ये भी करता है। पर ये कैसे करेगा, क्या होगा, ये सब कुछ आपके जहन में आनी चाहिए लॉजिक्स। हम तब, बाकी ये कि हो सकता है कि 1 माह बाद मैं आपको लाहौर इनवाइट कर लूं। ठीक है। अभी भी वो जी वक्त ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन ये कि फिलहाल तो मैंने आपका जो एक फाइनल टेस्ट लिया था उसमें कुछ वजूहात की वजह से अभी तो मैंने एक और हायरिंग की है, कल कल से उनकी ज्वाइनिंग है। लेकिन अगर आपका मतलब काम ठीक रहा, आपने खुद से चीजें बनाना शुरू कर दी, और उसके साथ साथ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक हो गई। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश ठीक करो, इंग्लिश बंदे की ठीक नहीं हो सकती, ना ही वो हमारी जुबान है। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जिस दिन ठीक होती गई ना, आप बहुत आगे जा सकते हो, आप बहुत ऊपर जा सकते हो। तो इन पे आप ऐसा ऐसा कंट्रोल कर लो, इंशाअल्लाह आप लाहौर जरूर आओगे। जी ठीक। ठीक है। ओके। अल्लाह ठीक। हाफ़िज़।